में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र कर दो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है। आशीर्वाद इनको दे ही दिया है, इसलिए प्रेम जी को आप आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा नेता फेटा के बहकावा में नहीं, अगर आप चाहते हैं कि सही में यहाँ का हम विकास करें यहाँ आकर के, तो किसी के बहकावे में आप लोग मत आइएगा। और मैं हूँ आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। और इसी बीच देखिए अपने अनोखे अंदाज और अक्सर ही अपनी बातों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव इसी क्रम में गया जी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बड़ी जनसभा को पहली बार संबोधित किया। हालांकि तेज प्रताप यादव अक्सर ही अलग अलग जिले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन इस बार जब वो गया जी पहुंचे तो काफी ज्यादा बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने बड़ी बात भी कह दी। उनका कहना है कि जहां एक तरफ लगातार वादे तो किए जाते हैं कि विकास होगा, लेकिन विकास होता नहीं है। अब बिहार की जनता को विकास की जरूरत है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए कई लोगों को यह भी कहा है कि मुझे दूसरा लालू यादव बनने से रोका गया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मोदी सरकार पर भी तेज प्रताप यादव ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल बात करें तो तेज प्रताप यादव ने जब से अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है, उसके बाद वो बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, घूम रहे। और इसी क्रम में वो गया जी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और इसी के साथ साथ लोगों से अपील भी की कि अगर वो चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हें मिले, तो इसके लिए उन्हें सपोर्ट करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, आपको छोड़ जाते हैं उनकी तमाम से बदलाव चाह रहा है, खासकर युवा नौजवान। और सबसे पहले कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग है, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। यहाँ प्रेम कुमार जी को आपकी सेवा के लिए भेजा गया है। बहुत सारा बहरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा, लेकिन इसको प्रखंड बनाने का काम करना है। शिक्षा को सुधारना है, अस्पताल को सुधारना है। तो इसीलिए जनशक्ति जनता दल कम समय में और इतना हुजूम, आप लोग का ये आशीर्वाद, ये प्रेम, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करने का काम करते हैं, वो डंके के चोट पे करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस विचार से आते हैं। सामाजिक न्याय जो विचार है हमारा, लोहिया जी, कर्पूरी जी, लालू जी, जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों का विचार को अगर सामाजिक न्याय जो बोला गया कि समाज में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और न्याय दिलाना, तो इसलिए इनको यहाँ नियुक्त किया गया प्रेम कुमार जी को कि इनको ब्लैक बोर्ड मिला है। अब ब्लैक बोर्ड मिला है, वो शिक्षा का प्रतीक है ब्लैक बोर्ड। आज जितना यहाँ नौजवान है, जितने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए एक परिवार की तरह, आप लोग सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कितना लोग ब्लैक बोर्ड पे स्कूलों में जाके पढ़ा? हाथ उठाइए तो। मोदी जी आते हैं, बार बार जुमला दे देते हैं, धोखा दे देते हैं, बोलते हैं कि चीनी मिल पूरा बिहार का हम चालू कराएंगे। अभी तक चीनी मिल चालू हो रहा है, चाय पी रहे हैं मोदी जी। तो आप इसका उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि हमने जब बहुत कम उम्र में हमको जब मौका मिला जनता के बीच में, तो बहुत कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने। हमने सबसे पहले जनता से वादा किया था कि आपने विधानसभा में कि हम मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। और आज के डेट में वो मेडिकल कॉलेज बन के रेडी है। तो सोचिए कि जब मेडिकल कॉलेज वहां चालू होगा तो कितना लोग को रोजगार मिलेगा। वही पिछले बार डबल इंजन की सरकार में जब हम थे, वहां पे नियुक्ति पत्र हम लोगों ने अपने हाथ से दिया। फिर क्या षड्यंत्र रचा गया, जान गया कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र कर दो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड के सामने बटन दबाना है और भारी मत से यहाँ का आपका विकास करने का काम करना है। या कोई भी गरीब आदमी, कोई भी किसान आदमी, कोई भी लेबर मजदूर, कोई भी अगर चला जाए तो बिना घूस के काम हो रहा है? बिना घूस के कोई काम हो रहा है?
घूस ले रहा है, सब अधिकारी सब पदाधिकारी सब घूस ले रहा है। तो इसीलिए आप लोग को बदलाव लाना, जैसे प्रकृति अपने में बदलाव लाता है, उसीलिए ह्यूमन का भी नेचर है, मानव का भी नेचर है, बदलाव लाना है आपको। बैग वाला बहुत घूम रहा है, पीला छाप जो है ना बैगवा वाला, तो बैग वाले जो है घूमते हैं, लेकिन बैगवा लेकर के ब्लैक बोर्ड के सामने जाना है। कौन मेढक है कौन बरसाती है, वो जब तुम्हारा बटन जब ब्लैक बोर्ड पे जाएगा तब पता चलेगा। तो हमने तो आशीर्वाद इनको दे ही दिया है, इसलिए प्रेम जी को आप आशीर्वाद दीजिए। और दूसरा नेता फेटा के बहकावे में नहीं, अगर आप चाहते हैं कि सही में यहाँ का हम विकास करें यहाँ आकर के, तो किसी के बहकावे में आप लोग मत आइएगा। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।